हाउ मच डू यू रेट योर सेल्फ इन जावा और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं। सो बेसिकली इसका जो जवाब है वो बहुत ही ट्रिकी है। सो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को पूछने का जो मेन मोटिव होता है वो ये कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली हम जैसे कि कोई भी जब इंटरव्यू दिया जाता है तो उसे कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि वो बहुत अच्छा है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है तो। और हम अपने उस कॉन्फिडेंस में 8 और 9 रेट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 8-9 अगर आपने रेट किया, इसका मतलब आपकी जो स्किल्स है वो एक्सट्रीमली गुड है। और जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है, जो इंटरव्यूअर आपका है उसके पास लगभग 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। सो अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कितना रेट करते हैं अपने आप को, और आप 9 और 10 या 8 आप बोलते हैं, सो फिर समझिए कि इंटरव्यूअर आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछने वाला है। सो एग्जैक्टली इसमें आपको ट्रिक क्या है कि जब भी आप कभी आप इंटरव्यू देने आते हैं तो जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेता है वो आपको स्टार्ट करता है बिगनर लेवल से, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपकी एक रेटिंग होती है। सो अगर आपने बिगनर लेवल में और इंटरमीडिएट में अच्छा किया है और आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा फंस गए हैं, यहाँ पे प्रॉपरली आपने आंसर नहीं भी दे पाए हैं, तब भी आपको एक अच्छी रेटिंग मिलती है। लेकिन अगर आपने 8 और 9 अपने आप को दिया है रेटिंग, और उसके बाद भी आप एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल में आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आइडियली क्या होता है कि जब भी जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, तो उसको आइडिया होता है। तो वो अगर आपने 8-9 दे दिया तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा वो एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि सामने बंदे ने अपने आप को इतना रेट किया है, तो वो या तो वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट गाय है, या फिर वो एक्सट्रीमली गुड गाय है, राइट? सो इसलिए यहाँ पर बहुत ही क्लेवर तरीके से इसका आंसर देना चाहिए। सो मुझे लगता है अगर मैं इसका आंसर दे रहा होता और मैं देता भी हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि नो वन इज़ परफेक्ट। सो आई विल रेट माई सेल्फ इन बिटवीन 5 टू 7 बिकॉज़ आई एम ऑलवेज़ कंसिडर माई सेल्फ एज़ अ लर्नर। सो इस तरीके से मैं एक तरीके से अपने आप को पोलाइट भी दिखा रहा हूँ, प्लस मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ। मुझे अच्छी नॉलेज तो है, पर मैं अपने आप को एक लर्नर की तरह ही ट्रीट करूँगा, और मैं अपने आप को एक जीनियस या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गुड नहीं डिस्कस करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मुझसे क्वेश्चंस पूछने के बाद ही चीज़ों को रेट कर पाएँगे। जो वो क्वेश्चन देगा, मैं उसके आंसर्स करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे रेटिंग देगा, ना कि मेरी रेटिंग के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर मैं 8-9 दे देता हूँ, तो वो एक तरीके से मुझे मेरे अंदर एक अहम और मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखा सकता है। सो ऑलवेज़ जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो हमेशा पोलाइट रहें और कोशिश करें कि अपने आप को डाउन टू अर्थ ही बताएँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंटरव्यू में चेक की जाती है। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।